Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. I have brought here very important questions for you, especially for UGC NET exam, PGT and TGT. First question, Falstaff is a character in Henry IV Part 1, The Merry Wives of Windsor. इसमें बता दें, क्वेश्चन आया था नेट में और पीजीटी में भी आया था कि फालस्टाफ करैक्टर कौन सा है, तो ये विलियम शेक्सपियर के हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में थे। क्वीन एलिजाबेथ के रिक्वेस्ट पर उन्होंने लिखा था शेक्सपियर ने ये प्ले द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, क्योंकि वो फालस्टाफ के करैक्टर को बहुत लाइक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेसिनेशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन 1603 इनॉग्रेटेड द जैकोबियन एज। क्वेश्चन आया था कि 1603 में किस राजा का जो है एसेसिनेशन हुआ। एसेसिनेशन का अर्थ होता है द एक्शन राइजिंग टू अ पोजीशन, डिग्निफाइड पोजीशन। तो उस समय उभरते हुए स्थिति किसकी थी? 1603 में आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ भी हुई थी और वहीं से जैकोबियन एज का स्टार्टिंग भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन प्रेजेंट्स द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इनटू स्टेट्स इन बुक्स। मिल्टन ने जो लिखा था पैराडाइज लॉस्ट एपिक 1667 में पब्लिश हुआ था। इसमें क्वेश्चन आया था कि द एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन इन टू स्टेज। एक्शन ऑफ फॉल मैन जो दिखाया गया है टू स्टेज में, वो मिल्टन के किस दो बुक में आता है? क्योंकि 12 बुक्स हैं इनकी सब टोटल, तो 12 बुक्स में जो उन्होंने फर्स्ट इनका 10 बुक्स था, बाद में ये बुक जो है 12 हुआ। और जब ये पूछता है क्वेश्चन कि टू स्टेज में वो दो बुक्स में कहाँ पर आया है एक्शन ऑफ द फॉल ऑफ मैन, तो इसका आंसर होगा बुक 3 और बुक 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल जॉनसन रोट लंदन इन इमिटेशन ऑफ जुवेनल। क्वेश्चन आया था कि सैमुअल जॉनसन ने कौन सा ऐसा बुक लिखा था जो इमिटेशन करता है, नकल करता है जुवेनल का, तो आंसर है लंदन। या ये पूछ लेगा कि सैमुअल जॉनसन ने जो लंदन बुक लिखा था वो किसका इमिटेशन है, तो आप लिखेंगे जुवेनल। एक तरह से आपके कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल इन ए पीस ऑफ क्रिटिसिज्म वाज डिसअप्रूविंग। डॉक्टर जॉनसन ने जो यूज किया है टर्म को, मेटाफिजिकल को, वो कैसे यूज किया है? तो आंसर इसका क्या हो गया? इन ए पीस ऑफ क्रिटिसिज्म वाज डिसअप्रूविंग। या पूछ लेता है क्वेश्चन कि अ पीस ऑफ क्रिटिसिज्म वाज डिसअप्रूविंग, ये किसका है? तो आप लिखेंगे सैमुअल जॉनसन का है। और सैमुअल जॉनसन ने किस टर्म को यूज किया है? तो आप बताएंगे मेटाफिजिकल में। जैसे मेटाफिजिकल तो एक्चुअली आता है जॉर्डन का नाम, लेकिन मेटाफिजिकल जब पोइट्स की बात आती है तो सैमुअल जॉनसन का नाम आता है, और जब मेटाफिजिकल पोइट्री की बात आती है तो जॉर्डन होते हैं उसके फादर, ये ध्यान रखिएगा। तो सैमुअल जॉनसन यूज द टर्म मेटाफिजिकल इन ए पीस ऑफ क्रिटिसिज्म वाज डिसअप्रूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस। दिस सेंटेंसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये सेंटेंस आया था कि ही इज द वेरी पाइनएप्पल ऑफ पोलाइटनेस, यानी कि वह बहुत ही पाइनएप्पल है, किसका? विनम्रता का। ये सेंटेंस किस चीज़ का एग्जाम्पल बनता है? तो ये एग्जाम्पल बनता है मालाप्रोपिज्म का। आप जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिडान का आपने पढ़ाई है, द अराइवल्स, वहीं का है ये डिसअप्रूविंग, जिसमें मालाप्रोपिज्म का उन्होंने यूज किया है। नेक्स्ट, द फ्रेजेस डार्कनेस विजिबल पैराडाइज लॉस्ट 163 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डार्कनेस विजिबल, ये अपने आप में किस चीज़ का एग्जाम्पल हो सकता है? फ्रेज से क्लियर है, डार्कनेस भी है, विजिबल भी है, तो ये ऑक्सीमोरन का है। नेक्स्ट, द टर्म पोएटिक जस्टिस वाज कॉइन्ड बाई, आंसर इज थॉमस राइमर। ये पीजीटी, टीजीटी, नेट तीनों में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सो I have given you very valuable questions for you. All of you must prepare notes continuously. Thanks for watching my video. Have a nice day. Thank you.